हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रियंका मिश्रा। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आईपीसी वर्सेस बीएनएस को किया था कि आईपीसी को अपडेट करके हमें बीएनएस को लाने की जरूरत क्यों पड़ी और उसको लाने वाला इंसान कौन था। तो जो अभी करंटली बीएनएस के बारे में अपडेशन हुई है वो होम मिनिस्ट्री के कहने पर हुई है, ठीक है। और इसके आगे भी जो मैंने आपसे कहा था कि इनके एक्ट्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी जो अपडेट हुए हैं। तो अमित शाह के द्वारा जो है इनको सुझाया गया था कि हमको आईपीसी के अंदर ये इन चीजों की अपडेशन लेके आनी चाहिए। तो जो जो एक्ट जो है नए बीच में इंक्लूड किए गए हैं उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो एक्ट 2/3 है ये न्यू इंक्लूड हुआ है, ये आईपीसी के अंदर नहीं था। आईपीसी के अंदर चाइल्ड के रिगार्डिंग सिर्फ बॉयज के रिगार्डिंग था, जिसमें कि जो लड़के हैं उनको चाइल्ड के अंदर 17 ईयर्स तक काउंट किया जाता। अगर कोई भी लड़का 17 ईयर्स से क्रॉस होता है तो उसकी सजा जो है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा गर्ल्स जो है वो 18 ईयर्स तक इंक्लूड होती थी कि 18 ईयर्स के बाद में जो है वो गर्ल्स की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब क्या है, चाइल्ड जो बिलो 18 ईयर्स है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है या अगर कोई भी जेंडर है, तो अगर बिलो 18 ईयर है तो वो चाइल्ड ही काउंट होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, चाइल्ड की जो सजा है वो थोड़ी सी ज्यादा बताई जाती है, उसका प्रावधान ज्यादा है। तो एक्ट 2/3 के अंदर हमें यही बताया गया है कि एनीवन बिलो 18 ईयर्स, जो भी 18 साल से कम का होगा उसे हम लोग चाइल्ड में काउंट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्ट 2/8 के अंदर डिजिटल रिकॉर्ड्स। डिजिटल रिकॉर्ड्स को जैसे कि जो हमारे फोन के द्वारा या ऑनलाइन किसी प्रकार के वीडियोस वगैरह के प्रूफ जो है वो आईपीसी के अंदर उसके रिकॉर्ड्स को प्रूफ नहीं माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो बीएनएस है इसके एक्ट के अंदर इसके रिकॉर्ड्स को प्रूफ के तौर पर हम कोर्ट में दिखा सकते हैं। किसके रिकॉर्ड्स को? एक्ट 2/8 के अंदर जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं हमारे, उनको हम लोग दे कैन बी प्रूफ, यानी कि वो प्रूफ हो सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक्ट 2/10 डेफिनेशन ऑफ जेंडर। 2/10 के अंदर क्या है, देखो आईपीसी के अंदर भी जेंडर की डेफिनेशन थी लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल को लेकर थी, यानी कि जेंडर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। लेकिन बीएनएस के अंदर ट्रांसजेंडर को भी मान्यता दे दी गई है। तो अब क्या है, जेंडर के अंदर हम मेल को भी लेते हैं, फीमेल को भी लेते हैं और ट्रांसजेंडर को भी लेते हैं। ओके, तो ये जो तीनों है इन तीनों को इंक्लूड किया गया है 2/10 के अंदर। फिर आता है बीएनएस एक्ट 48 के अंदर क्या बताया गया है, अबेटमेंट ऑफ क्राइम आउटसाइड इंडिया। आईपीसी के अंदर इसके बारे में बात ही नहीं की गई थी। जैसे कि कोई भी पर्सन हमारे इंडिया का है, इंडिया से बाहर रह रहा है और वहां बैठ करके इंडिया के खिलाफ कोई भी ऐसा क्राइम करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होता है, उसमें बीएनएस एक्ट 48 के द्वारा सजा का प्रावधान रखा गया है। उसके बाद हमारा आता है बीएनएस एक्ट 69। इसके अंदर क्या है, सेक्सुअल रिलेशन ओवर फॉल्स प्रोमिसेस। किसी भी लड़की से या लड़के से हम लोग जैसे प्रोमिसेस करते हैं, मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, झूठे दावे करना, ठीक है। उसके बाद में उस पर्सन का हम लोग फायदा उठाते हैं, तो उसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है और इसकी एक लंबी सजा रखी गई है जो कि 10 साल तक की है। सेक्सुअल रिलेशन बनाना झूठ बोल करके, यानी कि सामने वाले इंसान को पता नहीं है कि आप उसके बाद उसको जो भी है बातें सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। आफ्टर सम टाइम आप उसका फायदा उठा के उसको छोड़ देते हो, तो उसके लिए 10 साल का प्रावधान रखा गया है। उसके बाद है एक्ट 73 के अंदर क्या बताया गया, पब्लिक प्रमोटिंग कोर्ट ऑर्डर विदाउट परमिशन। इसके अंदर क्या है, कोर्ट में कोई भी ऑर्डर दिया गया उसको मीडिया के थ्रू या फेसबुक इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू उसको पब्लिश किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी सजा का प्रावधान रख दिया है। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं मीडिया की झूठी न्यूज फैला देती है, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने अब एक अलग से एक्ट बना दिया है, एक्ट नंबर 73, जिसमें बताया है कि पब्लिशिंग प्रमोटिंग कोर्ट ऑर्डर, की कोर्ट के द्वारा कोई भी ऑर्डर किया गया है उसको बिना परमिशन के आप प्रिंट कर रहे हैं। तो या फिर एक्ट 353 के अंदर बताया गया है कि प्रमोट करना किसी फॉल्स या रॉन्ग इंफॉर्मेशन को लोगों के बीच में, तो आपको उसके लिए सजा का प्रावधान अलग से रखा गया है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। एक्ट 73 के अंदर क्या है कि कोर्ट के द्वारा कोई भी जो ऑर्डर दिया गया है उसको पब्लिश करना
या प्रमोट करना। एक्ट 353 के अंदर क्या है, फॉल्स या रॉन्ग इंफॉर्मेशन का प्रमोट करना, कि मतलब जो चीज है ही नहीं उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम इसके आगे वाले करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पहले वाले जो हमारे एक्ट है वो कंप्लीट कर ली, उसके बाद में क्या है, अब हम लोग इन एक्ट्स को और एक बार देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो एक्ट नंबर 77 है, ये एक्ट पहले भी था आईपीसी के अंदर, एक्ट 324 के रिगार्डिंग, लेकिन अब इसमें क्या है, कुछ चेंज किया गया है। जैसे कि वॉयरिज्म का केस जो था वो सिर्फ लेडीजों के खिलाफ था, कि अगर लेडीजों को कोई ताज्जुब करता है तो उसके लिए कोर्ट में सजा का प्रावधान था, जेंट्स के लिए नहीं था। लेकिन करंट में क्या हुआ, इसके अंदर पुरुषों को भी जोड़ दिया गया, यानी कि अब मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। पहले ओनली फीमेल थी, ओके, तो ये चीज थी। अब नेक्स्ट है एक्ट 86, जिसमें क्रूएलिटी यानी कि क्रूरता किसी के भी रिगार्डिंग हो सकती है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो चाइल्ड हो, तो इन सबको क्रूरता के अंदर इंक्लूड किया गया। ये नया अपडेट हुआ है, ये आईपीसी के अंदर नहीं था। उसके बाद आता है बीएनएस का एक्ट 95, इसके अंदर क्या है, हायर चिल्ड्रन फॉर क्राइम। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ लोगों को खरीद लेते हैं कि भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप मेरा ये काम कर दो। सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चों के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो बच्चों से क्राइम करवाते हैं कुछ पैसे देकर, यानी कि उनको भाड़े पर हायर किया गया, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से सजा का प्रावधान रखा गया है, जो कि बीएनएस 95 एक्ट के रिगार्डिंग अब होने लगा है। उसके बाद आता है हमारा बीएनएस एक्ट 103, डेथ बाय मूव। अभी मूव क्या है, यानी कि भीड़, मतलब कि 5-6 लोगों ने मिलकर किसी एक पर्सन को मार दिया, नुकसान पहुंचाया, तो इसमें आएगा डेथ बाय मूव, की पूरी की मतलब 5-6 लोगों के ग्रुप में मिलकर किसी इंसान को मार दिया, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है बीएनएस एक्ट के 103 के अंदर, ठीक है। तो अब ग्रुप क्या होता है, भीड़ किसको मानेंगे, अगर 5 से ज्यादा लोग हैं तो उसको भीड़ करार कर दिया जाएगा और उसमें सभी को इक्वल सजा मिलेगी। उसके बाद आता है बीएनएस एक्ट 106 का फर्स्ट, इसमें 2 क्लोज बनाए गए हैं, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। तो फर्स्ट क्लोज क्या बोलता है, लाइफ थ्रेट टू अ पर्सन ड्यूरिंग ट्रेवल बाय इग्नोरेंस, कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं है, हम रास्ते में जा रहे हैं हमारा ध्यान नहीं है, सामने से कोई आता है, उसको टक्कर लग जाती है, ठीक है, टक्कर लगी तो क्या हुआ, उसको लग गई चोट और हमने उसको छोड़ दिया और हम चले गए। तो उसमें क्या है, 106 के क्लोज नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने उस बंदे की लाइफ को नुकसान पहुंचाया है, तो वहां पर क्या है, आपको 2 से 3 साल की सजा हो सकती है या फिर कैपिटल का जुर्माना हो सकता है। और हाँ, इसके अंदर क्या था, डेथ बाय मौत के अंदर लाइफ टाइम की सजा थी आपको, इसमें जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, यानी कि लाइफ टाइम की जेल हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, तो जब डेथ बाय मौत होगा। और 106 के फर्स्ट के अंदर हमने देखा लाइफ थ्रेट टू अ पर्सन ड्यूरिंग ट्रैवल बाय इग्नोरेंस, अगर हमने किसी भी पर्सन को इग्नोर किया, यानी कि उसको चोट लगी हुई छोड़ दी, तो उसमें भी सजा का प्रावधान है 2 से 3 साल। इसके बाद आता है बीएनएस का 106 का 2, और लेकिन इस सेकंड क्लोज को ना 1 जुलाई को लागू नहीं किया गया था, बाकी क्या हुए थे, 1 जुलाई को लागू हुए थे, 1 जुलाई 2024 को बीएनएस जो थे एक्ट वो स्टार्ट हो गए थे, बट 106 को बाद में लाया गया। इसके अंदर क्या है, सेम वही पॉइंट है कि हमने इग्नोर किया, रास्ते में ध्यान नहीं दिया, किसी को चोट लग गई, बट चोट के बाद में क्या हुआ, उस इंसान की डेथ हो गई, तो क्या हुआ, उसमें आपको डेथ कोज इग्नोरेंस ओवरलोड की, रोड पर ही डेथ हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया और उसको छोड़ दिया, और छोड़ा भी नहीं तब भी उसकी डेथ तो हुई है ना, उसके लिए आपको 10 इयर्स या ज्यादा की जेल हो सकती है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोर्ट ने रूल निकाल रखा है कि आपको 10 ईयर से तो ज्यादा की जेल जो है वो हो सकती है, बीएनएस एक्ट 106 के सेकंड क्लॉज के रिगार्डिंग। उसके बाद आता है बीएनएस का
111 यानी कि 111 नंबर एक्ट, जिसमें क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम। कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें पहले ही प्लानिंग कर रखी हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, यानी कि कंप्लीट प्लानिंग है। एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, बाय मिस्टेकली हो जाए, हमने कुछ नहीं किया बट कोई बंदा मर गया, तो या कोई भी ऐसा गलत काम हो गया, वो अनऑर्गेनाइज है। बट किसी भी चीज की हम पहले से प्लानिंग करके चलते हैं, उसका एक मैप रेडी करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम कहलाएगा। उसके लिए भी कोर्ट में सजा का प्रावधान है। फिर आता है बीएनएस का 112, इसमें स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम, कोई भी क्राइम करना है ऑर्गेनाइज, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो इसके लिए भी एक अलग से सजा का प्रावधान है। उसके बाद आता है बीएनएस का 113 नंबर है। उसके अंदर क्या है, ऑर्गेनाइज टेररिस्ट क्राइम, यानी कि अपने देश के लिए टेररिज्म को बढ़ावा देना। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी पर्सन बाहर का है, उसको आपके देश के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसकी प्लान में आप इंक्लूड हो रहे हो, तो क्या है, ऑर्गेनाइज टेररिस्ट क्राइम है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने सजा का प्रावधान रखा है। ये कुछ एक्ट जो है बीएनएस में ऐड हुए हैं, वो मैंने आज आपको करा दिए, और आज के लेक्चर को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। बाकी के एक्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जो कि यूपीएसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको बीएनएस एक्ट्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।